मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग और अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे और साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था निधन। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में तबादले में सबसे बड़ी गड़बड़ी। एसीएस अमित मोहन की नाक के नीचे करा दिए गलत तबादले। 29 अधिकारियों ने करा दी स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले में सामने आई सबसे बड़ी गड़बड़ी। एसीएस अमित मोहन की नाक के नीचे करा दिए गए गलत तबादले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सवाल उठाने पर जागे अधिकारी। 29 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। नोएडा में बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट। ट्रक से टकराई सांसद भोला सिंह की गाड़ी। बाल बाल बची सांसद भोला सिंह की जान। गाड़ी में सांसद भोला सिंह और गनर था सवार। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे की घटना। मथुरा में 2 गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। तस्करी, वाहन चोरी जैसी घटनाओं से अर्जित की थी संपत्ति। कानपुर में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। अवैध कब्जे के मामले में एसीपी ने शुरू की जांच। मेरठ में बाइक बोर्ड घोटाले के मुख्य आरोपी के घर की कुर्की। नोएडा पुलिस ने ललित कुमार के घर को कुर्किया। बिहार और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नक्सली दंपत्ति को किया गिरफ्तार। नक्सली जोड़े पर बिहार में 50,000 का इनाम घोषित। नक्सल कोरेलाल पर दर्जनों नक्सली मुकदमे दर्ज। पीलीभीत में मंदिर के पुजारी की ग्रामीणों ने पीट पीट कर की हत्या। पुजारी पर शराब पीने और मांस खाने का है आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर। सैंड आर्टिस्ट की मदद से बुंदेलखंड की 7 कलाकृतियों की तैयार की गई रूपरेखा। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। कहा समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई बकरीद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। बुलंदशहर में ईदगाह पहुंचे पुलिस अधिकारी। लोगों से की शांति की अपील। गोरखपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद का त्योहार। लोगों ने शांति से पढ़ी नमाज। सीतापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई बकरीद की नमाज। डीएम एसपी लगातार लेते रहे शहर का जायजा। औरैया में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। एसपी और जिलाधिकारी ने नमाज के बाद लोगों को दी बधाई। बागपत में शांतिपूर्वक हुई बकरीद की नमाज। गश्त पर एसपी डीएम। बच्चों को फूल देकर पुलिस वालों ने दी शुभकामनाएं। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संभल में 2 साल बाद लोगों ने ईदगाह में अदा की नमाज। लोगों ने खुशहाली की दुआ मांगी। बकरीद को देखते हुए मुजफ्फरनगर में ड्रोन से की जा रही निगरानी। सड़क पर पुलिस बल तैनात। कन्नौज में बकरीद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोगों ने गले लगकर दी एक दूसरे को बधाई। कानपुर में सौहार्दपूर्ण माहौल में अदा की गई बकरीद की नमाज। बड़ी ईदगाह में 2 लाख से अधिक लोगों ने अदा की नमाज। यूपी के श्रावस्ती में 42 जगहों पर हुई नमाज। शहर में पुलिस से निकाला फ्लैग मार्च। बरेली के बाकरगंज में लोगों ने मांगी अमन और शांति की दुआ। जिले के आला अधिकारी और राजनीतिक दल ईदगाह पर रहे मौजूद। बांदा में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। नमाजियों ने गरीबों को बांटे पैसे और खाना। भदोही में जिलाधिकारी ने ईदगाह का लिया जायजा। ड्रोन से की जा रही इलाके की निगरानी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में लोगों ने शांति से अदा की नमाज। नमाजियों को ना हो परेशानी, इसका रखा गया खास ख्याल। आजमगढ़ में नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रहा अलर्ट। जिले के लोहरा गांव में नहीं दी गई कुर्बानी। प्रयागराज में महिला टीचर की छात्र से बर्बरता। मेजा इलाके प्राथमिक स्कूल की टीचर ने दूसरी क्लास के बच्चे को पीटा और फिर बच्चे के मुंह में डाला डंडा। परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर में फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस। बीएसए ने जारी किया नोटिस। पौड़ी में स्वाइन फ्लू से फैली दहशत। 100 से ज्यादा सुअरों की स्वाइन फ्लू से मौत। कई हफ्तों से फैला है इलाके में स्वाइन फ्लू।
संभल में ट्रांसफार्मर में लगी आग, अचानक धू कर जलने लगा ट्रांसफार्मर। एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, 2 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर पुलिस ने चरस की तस्करी करने वाले शातिर तस्कर का किया भांडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 70 लाख की चरस बरामद। रायबरेली में पुलिस ने ठेले पर चढ़ाई गाड़ी, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्राइवर ने नशे की हालत में चढ़ाई गाड़ी, हादसे में 3 लोग घायल। हल्द्वानी के गौलापार में पशु चिकित्सा अधिकारी विनीता टोलिया पर अस्पताल में ही तैनात फार्मासिस्ट ने किया जानलेवा हमले में महिला को आई गंभीर चोटें। रुद्रपुर में बरेली से अफीम की खेप ला रहा आरोपी गिरफ्तार, सप्लाई के लिए ले जा रहा अफीम। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि आंदोलन की तैयारी में, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की तैयारी। बारिश का मौसम आते ही चंदौली का नौगढ़ तहसील हुआ गुलजार, उमड़ रही सैलानियों की भीड़। बुलंदशहर में संदिग्ध अवस्था में नदी में तैरता मिला बच्चे का शव, स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे का हुआ अपहरण, फिर हुई हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली में आज एनडीए की बैठक में एनडीए के घटक दलों के साथ पीएम मोदी भी होंगे शामिल। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए होने हैं चुनाव। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में दिखा अनोखा नजारा, भगवान जगन्नाथ की उल्टे रथ यात्रा में रूस और यूक्रेन के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने श्रीलंका के जरिए बीजेपी पर किया हमला, ट्वीट कर लिखा, ताकत हमेशा नहीं रहती। असम के सिलचर में ऑब्जर्वेशन होम से 5 रोहिंग्या नाबालिग भागे, पुलिस के मुताबिक बाढ़ का फायदा उठाकर सभी 5 नाबालिग भागे। असम के नगांव में पंचायत पर लगा एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का आरोप, हत्या में शामिल होने के शक पर जलाया, पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। लुधियाना जेल में कैदियों के बीच हुई लड़ाई, सिद्धू मूसेवाला के मामले में गिरफ्तार सतबीर सिंह को दूसरे गैंग के कैदियों ने जमकर पीटा। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश, चिश्ती पर भड़काऊ भाषण का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक का खेती सम्मेलन को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को दिया प्राकृतिक खेती का मंत्र। मां काली पोस्टर विवाद के बीच बोले पीएम मोदी, कहा मां काली का आशीर्वाद हमेशा पूरे देश के साथ रहा है, बंगाल में काली पूजा में भी दिखती है यही चेतना। लीना मणिमेकलाई के नए ट्वीट में बीजेपी पर निशाना, कहा संविधान कला की स्वतंत्रता की करता है रक्षा, मॉब लिंचिंग की नहीं। फिल्म मेकर लीना ने कहा बीजेपी नहीं है भारत, एक फिल्म के लिए धूम्रपान करना कोई अपराध नहीं। फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ इंदौर में पुलिस से दर्ज किया केस, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। उदयपुर हत्याकांड में जी मीडिया के खुलासे पर लगी मुहर, आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज के पाकिस्तान के 18 फोन नंबरों से संपर्क में होने के मिले सबूत। अमरावती में उमेश को लेकर घर के सामने नवनीत नाड़ा और रवि राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। चमोली में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के चलते दोबारा बंद। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में दहशत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नैनी नदी के तेज बहाव में बहा युवक, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे 2 बच्चे। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, खतरे के निशान से ऊपर बह रही औरंगा नदी। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरनाथ पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है, अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, आर्मी समेत कई टीमें कार्यरत में जुटी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आए सैलाब के समय गुफा में फंसे यात्रियों को सेना ने निकाला, 24 घंटे से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे थे यात्री। आज से फिर शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, बादल फटने के बाद सुरक्षा कारणों से रोका गया था रास्ता, मौसम साफ होने पर फिर से शुरू हो सकती है यात्रा। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है, कहा अगले कुछ दिनों तक यात्रा करने से बचा जाए, खासतौर पर उत्तराखंड न जाने की सलाह। बारिश ने बढ़ाई बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की मुश्किलें, 2000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम में कर रहे हैं हाईवे खुलने का इंतजार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक छात्र की 6 लड़कों ने मिलकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
हरदोई में बिजली की तारों पर झूलते हुए युवकों के खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने। लड़कों ने मनमानी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। कासगंज में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। युवक को जमीन पर गिराकर बेड से पिटाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। बुलंदशहर में पिस्टल के साथ युवकों का वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में पिस्टल के साथ युवक जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। अंबेडकर नगर में उप जिलाधिकारी के थप्पड़ और डंडे से मजदूर की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जमीन विवाद के चलते गांव पहुंचे थे एसडीएम। कानपुर में पिस्टल लेकर युवक को दौड़ाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। मामूली विवाद में की गोली मारने की कोशिश। शिमला में एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। 5 सेकंड के इस वीडियो ने इन दिनों इंटरनेट पर मचाई सनसनी। लड़की के तरह तरह के एक्सप्रेशन का वीडियो वायरल। डांस के 12 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। वीडियो का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट डांसर के अपने ही चेहरे को इस तरह से छेड़ना है जैसे किसी दूसरे ने यह शरारत की हो। श्रीलंका संकट पर भारत की पहली प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, श्रीलंका के लिए भारत हमेशा मददगार रहेगा। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के बाहर फायरिंग। सुरक्षा बलों के फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए की गई फायरिंग। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज। 2 प्रदर्शनकारी को सुरक्षा कर्मी ने बेरहमी से पीटा। वीडियो आया सामने। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में पियानो बजाते नजर आए प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लिया संगीत का आनंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया ने भी इस्तीफे का ऐलान किया। 13 जुलाई को गोटबाया देंगे पद से इस्तीफा। विरोध प्रदर्शन के बाद किया ऐलान। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। श्रीलंका में 2 करोड़ 20 लाख लोग गंभीर आर्थिक संकट से परेशान। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारी विरोध को देखते हुए दिया इस्तीफा। यह फैसला उन्होंने संसद की सर्वदलीय बैठक में लिया। श्रीलंका सरकार के 2 और मंत्रियों हरिन फर्नांडो और मनुषा ननायकारा ने दिया इस्तीफा। हरिन फर्नांडो ननायकारा ने छोड़ा पद। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनने की कवायद। स्पीकर के घर हुई बैठक के बाद मिले संकेत। कोलंबो में रात 1 बजे लोगों ने राष्ट्रपति सचिवालय पर किया कब्जा। अपने नियंत्रण में लेने के बाद प्रदर्शनकारी रात भर राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर नारेबाजी करते रहे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास के पास भीड़ का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। केन्या की सरकार और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इमरजेंसी हब किया लॉन्च। अफ्रीकी देशों में मेडिकल सुविधाओं पर करेंगे काम। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के हालात। आईएमएफ के साथ सरकारी समझौते का लोगों ने किया विरोध। अमेरिका के उटा राज्य में जंगलों में लगी आग। 500 एकड़ जंगल राख। आसमान में दिखा काला धुआं। इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। चीन ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की। कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करे। अमेरिका में गर्भपात को लेकर फिर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। व्हाइट हाउस का किया मार्च। खार्किव में एक बार फिर से मिसाइल अटैक। यूक्रेन का दावा। कहा, इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया हमला। हमले में 6 नागरिक घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा। कहा, बीते दिन रूस ने पूर्वी इलाकों में की बमबारी। आधुनिक और ताकतवर हथियारों से ही रूस का हो सकता है मुकाबला। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी और रॉकेट हमले में घायल हुए यूक्रेन के सैनिक। टीवी का पॉपुलर शो कैप्टन व्योम नए अवतार में आने जा रहा है। 90 के दशक में करण मेहता के सीरियल में खासी पहचान बनाई थी। हिना खान ने शेयर किया डांस का नया वीडियो। बादशाह और पायल देव के गाने तौबा पर किया डांस। सिंगर ने कमेंट में लिखा, दी हॉट हिना। पायल रोहतगी और संग्राम ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बारातियों ने जमकर किया डांस। घोड़ी पर चढ़कर पहुंचा दूल्हा। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में अभिनेता एक्शन से भरपूर अवतार में नजर आ रहे हैं। टी सीरीज के ऑफिस से बाहर पहुंचे हुए राजकुमार राव अपने आने वाली फिल्म हिट द फर्स्ट केस के प्रमोशन में बिजी है। राजकुमार राव
टीम इंडिया का टी20 सीरीज पर कब्जा, इंग्लैंड को दूसरे मुकाबले में 49 रन से हराया। टी20 में नहीं थम रहा रोहित की टीम का तूफान, टीम इंडिया ने 170 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन बनाकर ऑल आउट।